हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए कंजंक्शंस और लिंकिंग वर्ड्स। इस वीडियो में मैंने अनटिल और अनलेस का भी डिफरेंस क्लियर किया है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। फर्स्ट है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट मीन्स इस शर्त पर, यदि, अगर या बशर्ते। मीन्स ओनली इफ़ अ पर्टिकुलर थिंग हैपन्स और इज़ डन। ओनली इफ़ भी एक कंजंक्शन है, इसका मतलब भी होता है बशर्ते या इस शर्त पर। एग्जाम्पल इज यू कैन गो आउट टू प्ले प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। आप खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं बशर्ते कि आप पहले अपना होमवर्क पूरा कर लें, बशर्ते या यदि आप अपना पहले होमवर्क पूरा कर लें। नेक्स्ट है रादर देन। रादर देन मीन्स के बजाय, के स्थान पर या की जगह पर। इंस्टेड ऑफ का मतलब भी होता है के बजाय, और वो भी एक कंजंक्शन है। यूज्ड फॉर सेइंग दैट वन थिंग इज़ प्रेफर्ड टू अनदर और हैपन्स इंस्टेड ऑफ अनदर। मतलब एक चीज़ जो दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में पसंद की जा रही है या दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में हो रही है। एग्जाम्पल इज़ वाई डोंट यू फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग रादर देन क्रिटिसाइजिंग योर हस्बैंड। तुम अपने पति की आलोचना करने के बजाय यह पता क्यों नहीं लगाती कि कुछ परेशानी तो नहीं है। तो रादर देन मतलब के बजाय या की जगह पर। नेक्स्ट है नाउ दैट। नाउ दैट मतलब चूंकि अब या क्योंकि अब। मीन्स यू यूज नाउ दैट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू सिचुएशन। मतलब एक नई सिचुएशन या नई स्थिति का एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम नाउ दैट का यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करती हैं। नाउ दैट एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल द लॉकडाउन कैन बी लिफ्टेड। अब जब सब कुछ नियंत्रण में है या चूँकि अब सब कुछ नियंत्रण में है तो लॉकडाउन हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है सपोजिंग। सपोजिंग भी एक कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है मानते हुए कि या अगर ऐसा हुआ तो। इट इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ पॉसिबल सिचुएशन और एक्शन एंड द रिजल्ट्स ऑफ इट। इसका यूज़ हम एक ऐसी सिचुएशन के लिए करते हैं जो हो सकती है या जो संभव है, और उसका जो रिजल्ट होता है उसके लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज सपोजिंग द प्लान गोज रॉन्ग व्हाट विल वी डू देन। मान लीजिए अगर योजना खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट मीन्स ताकि या जिससे कि। मीन्स सो दैट समथिंग कैन हैपन। मतलब जिससे कोई चीज़ हो सके। Example is regular checks are required in order that safety standards are maintained. सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए नियमित जांच की आवश्यकता होती है, या नियमित जांच की आवश्यकता होती है ताकि सुरक्षा मानक बने रहें। नेक्स्ट इज इफ देन। इफ बीच में सेंटेंस और देन, अगर ऐसा है तो, इसका मतलब होता है अगर ऐसा है तो। Use the pair to talk about something that will happen as a result of something else happening. इस पेयर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के होने का रिजल्ट होती है। मतलब एक सिचुएशन का रिजल्ट दूसरी सिचुएशन होती है। एग्जाम्पल इज इफ़ आई ऑर्डर अ मीडियम पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल देन आई विल हैव लेफ्ट ओवर्स टू ईट टुमारो। अगर मैं छोटे के बजाय माध्यम पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ तो कल मेरे पास खाने के लिए बचा हुआ होगा। यहाँ पर एक सिचुएशन है जब मैं छोटे की जगह माध्यम पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, तो दूसरी सिचुएशन है मेरे पास खाने के लिए कल बचा हुआ होगा। नेक्स्ट है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, या तब तक नहीं जब तक, यानी कि यहाँ पर शर्त दी गई होती है। यूज्ड टू से दैट समथिंग कैन ओनली हैपन और बी ट्रू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब कोई चीज़ तभी होगी जब दूसरी चीज़ होगी, यानी कि एक शर्त है कि ये चीज़ होगी तभी पहले वाली चीज़ होगी। या हम कह सकते हैं जो दी गई शर्त है वो पूरी होने पर ही एक सिचुएशन होगी। आई कांट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग। इसका मतलब है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप मुझे यह नहीं बताते कि क्या परेशानी है। यहाँ पर शर्त है कि आप मुझे बताएंगे तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट है अनटिल। इसका मतलब भी होता है जब तक नहीं, लेकिन ये निश्चित समय या घटना के होने तक के लिए यूज़ किया जाता है। अप टू द टाइम और द इवेंट मेंशन्ड।
मतलब जो टाइम बताया गया है या मेंशन किया गया है या जो इवेंट मेंशन किया गया है उसके होने तक। एग्जांपल से क्लियर करते हैं, यू विल नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस अंटिल यू टर्न 18। जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये एक अवधि है, जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। दोनों का डिफरेंस क्लियर करते हैं। अनलेस रिफर्स टू अ कंडीशन नॉट बीइंग मेट, while until refers to a time threshold not being crossed। अनलेस का यूज़ हम एक कंडीशन या शर्त पूरी जब तक नहीं होती है तब वहाँ पर करते हैं, और अनटिल का यूज़ हम टाइम थ्रेशोल्ड जो होता है, जो टाइम दिया गया होता है, जब तक वह पूरा नहीं होता है तो वहाँ पर करते हैं। आई होप आपको अनटिल और अनलेस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हार्डली व्हेन। इस पेयर का मतलब होता है मुश्किल से जब। Used to say that something happened and another thing happened very soon afterwards। इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई एक चीज़ होती है और उसके तुरंत बाद दूसरी चीज़ हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हम हार्डली वैन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टॉप वैन द बस स्टार्टेड। मुश्किल से वह स्टॉप पर पहुँचा ही था कि बस चल पड़ी, या मुश्किल से वह स्टॉप पर पहुँचा ही था जब बस चल पड़ी। तो हार्डली वैन मतलब मुश्किल से जब। नेक्स्ट है द मोर द मोर। इस पेयर का मतलब होता है जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। द मोर बीच में सेंटेंस आएगा, उसके बाद द मोर। एन इंक्रीज इन वन थिंग, एन एक्शन, अक्रेंस एट्सेट्रा कॉजेज टू एन इंक्रीज इन अनदर थिंग। मतलब एक चीज़ की इंक्रीज होने, चाहे वो एक्शन हो या कोई चीज़ हो रही हो, उससे जब दूसरी चीज़ इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर हम द मोर का यूज़ करते हैं। द मोर ही फ्लैटर्ड हिज बॉस द मोर इंसेंटिव्स ही गॉट। जितना ज़्यादा उसने अपने बॉस की चापलूसी की उसे उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, अंततः या अंत में। इंग्लिश मीनिंग है इसका, यूज्ड व्हेन गिविंग अ रीज़न टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव जस्ट सेड। जब आपने पहले कुछ कहा होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप रीज़न देते हैं तो वहाँ पर हम आफ्टर ऑल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, शी शुडंट बी वर्किंग सो हार्ड आफ्टर ऑल शी इज़ 70 ईयर्स ओल्ड। उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, आखिरकार वह 70 साल की हैं। तो यहाँ पहले वाले सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आफ्टर ऑल का यूज़ किया है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप या नतीजतन, मतलब एज अ रिजल्ट। इंग्लिश मीनिंग है इसका एज अ रिजल्ट, मतलब किसी चीज़ का या किसी सिचुएशन का रिजल्ट। एग्जाम्पल है, शी वर्कड हार्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली गॉट अ गुड अप्रेजल। उसने कड़ी मेहनत की और परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप उसे अच्छा मूल्यांकन मिला। अप्रेजल मतलब मूल्यांकन जो परफॉर्मेंस देख के दिया जाता है। तो कड़ी मेहनत करने का जो रिजल्ट था वो था मूल्यांकन। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ लिंकिंग वर्ड्स और ट्रांजिशन वर्ड्स और कंजंक्शंस शेयर किए हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं और आपको पसंद भी आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।